हादसा हुआ है और अभी हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। प्रियंका गांधी काफी आगे चल रही थी, उनका प्रोटोकॉल सुरक्षा का जो पूरा स्कॉट है वो उनके साथ चल रहा था। पर पीछे की अगर बात करें तो काफी संख्या में गाड़ियां लगातार उनके साथ जुड़ती गई, क्योंकि जब प्रियंका 10 जनपद सोनिया गांधी के आवास से निकली तो गाजियाबाद की बात करें, आनंद विहार की बात करें, उसके बाद लगातार जब वो आगे बढ़ते गए काफिला जुड़ते गया। और जब कोई बड़ा नेता, जाहिर सी बात है, रोड सड़क पर होता है, सड़क मार्ग से जब कहीं रास्ता तय करता है तो उनके जो समर्थक हैं और पार्टी के जो नेता हैं वो जुड़ जाते हैं। हालांकि वो उनकी बदमाशी भी होती है, क्योंकि वो जिस स्पीड से उनके नेता की गाड़ी चलती है उसी रफ्तार से वो कोशिश करते हैं कि नेता के साथ वो बने रहे या नेता को कई बार ओवरटेक भी कर ले। तो इन्हीं सब के बीच में कहीं ना कहीं आपस में गाड़ियां टकराई है। हालांकि ये अच्छी खबर ये रही कि किसी को चोट नहीं आई है, कि कोई बड़ा एक हादसा नहीं हुआ। 4-5 गाड़ियां जो काफिले की जो पीछे चल रही थी, जिसमें कुछ नेता थे, कुछ कार्यकर्ता थे, उनकी गाड़ियां आपस में टकराई है। पर कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगा है। और उन गाड़ियों से काफी आगे प्रियंका गांधी का गाड़ी चल रहा था। हालांकि प्रियंका गांधी को जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई, तो स्कॉट करते हुए सुरक्षा कर्मी उनके साथ चलते हैं, तो प्रियंका तक तो ये गाड़ियां नहीं पहुंच पाई। पर उन प्रियंका गांधी की गाड़ी के पीछे तकरीबन 100 से ज्यादा गाड़ियां जो है पीछे उनके चल रहे हैं। और रफ्तार कम नहीं होता है, क्योंकि अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं और नेता अगर गाड़ी लेकर आगे चल रहा है तो पीछे जो कार्यकर्ताओं का जो जोश रहता है, जो होश रहता है, वो कहीं ना कहीं बदल जाता है। तो इसी रफ्तार में 4-5 गाड़ियां आपस में टकराई है और अभी 100 से ज्यादा गाड़ियां जो है पीछे रुकी है। लोगों को भी काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि गाड़ी जब टकराई तो हाईवे पे पूरा जाम अभी आपसे जानना चाहेंगे इस हादसे के बाद क्या काफिला कहीं पर रुका या फिर आगे की तरफ बढ़ चला है काफिला? देखिए, प्रियंका गांधी की गाड़ी काफी आगे थी तो वो तो आगे निकल चुकी है, पर पीछे उस 4-5 गाड़ियों के पीछे कम से कम 100 से ज्यादा गाड़ियां थी। तो काफिला तो प्रियंका का नहीं रुका, पर प्रियंका के साथ जो नेता कार्यकर्ता जो चल रहे थे, जो दिल्ली से और गाजियाबाद से उनके साथ जुड़ गए थे, वो सभी कहीं ना कहीं हाईवे पे रुक गए हैं। पर किसी को चोट नहीं आई है, कोई बड़ी चोट किसी को नहीं लगी है, कोई हताहत नहीं हुआ है। पर हाईवे जो है फिलहाल जाम हो गया, प्रियंका आगे निकल गई। सुबह 6 बजे प्रियंका गांधी दिल्ली से निकली। जब दिल्ली से वो निकल रही थी 10 पर सोनिया गांधी के आवास से तमाम नेता यहाँ पहुंचे हुए थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है अजय लल्लू, सीएलपी आराधना मिश्रा मोहना और तमाम नेता 10 जनपद ही पहुंच गए थे। 10 जनपद पे सुबह 6 बजे 50 से ज्यादा गाड़ियां वहां पर थी और कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ था, जैसे कोई कार्यक्रम बड़ा होने वाला है। तो उसके बाद जब 6 बजे जब प्रियंका निकली यहाँ से, लगातार काफिला उनका बड़ा होते रहा, लगातार कार्यकर्ता नेता उनकी पीछे लगते गए और एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन ये कहा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफी दिनों के बाद प्रियंका जा रही है, तो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी उत्तर प्रदेश में दिखाने की कोशिश हो सकती है नेता कार्यकर्ताओं के द्वारा, कि कांग्रेस पार्टी के बड़ी नेता महासचिव हैं प्रभारी उत्तर प्रदेश की, वो उत्तर प्रदेश रामपुर जा रही है मृतक किसान के परिवार वालों से मिलने के लिए। तो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन के तौर पे भी इसे देखा जा सकता है, जब 200, 300, 400 गाड़ियों के साथ अगर नेता उत्तर प्रदेश जा रहा है तो। और ऐसे में आपस में टकराव हो जाना, क्योंकि जब गाड़ी रफ्तार में चलती है तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ता अपने होश को खो देते हैं, वो फिर ब्रेक पे वो पैर नहीं रखते, एक्सीलेटर पे पैर रखकर हाईवे पे लगातार अपने नेता के पीछे चल देते हैं। तो ऐसे में एक छोटी सी हादसा हुई, पर कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी को चोट नहीं आई है। मनीष, बिल्कुल। और अभी आपसे जानना चाहेंगे, अब इस काफिले में कितनी गाड़ियां शामिल हैं, कितने वाहन शामिल हैं? देखिए, तकरीबन हापुड़ की अगर बात करें तो 200 से ज्यादा गाड़ियां प्रियंका गांधी के साथ शामिल हो गई थी। पर हादसे के बाद अब प्रियंका के साथ तकरीबन 40-50 गाड़ियां हैं जो चल रही है, बाकी पीछे गाड़ियां जो है रुक गई है। हालांकि अब देखिए प्रशासन कितने लोगों को जाने की अनुमति देता है, प्रशासन कहीं पे रोकने की भी तैयारी करता है ना, पर अभी तक तो कहीं रोका नहीं गया है। प्रियंका गांधी का काफिला लगातार बड़ा होते गया है। अब रामपुर में डेलीगेशन जाएगा या प्रियंका पूरे अपने काफिले के साथ पहुंचेगी, ये प्रशासन को तय करना है। और उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन क्या तय करता है ये उनके ऊपर है। पर रफ्तार थम नहीं रही है। जब से प्रियंका गांधी 10 जनपद से निकली सुबह 6 बजे, उसके बाद लगातार गाड़ियां जो उनके पीछे हैं उनकी रफ्तार बढ़ गई, संख्या नेताओं की बढ़ती गई। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता उनके साथ जुड़ गए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू खुद प्रियंका गांधी के साथ गाड़ी में बैठे हुए थे। तो कार्यकर्ताओं का होश जो है वो कहीं ना कहीं खो जाता है जब प्रियंका गांधी सड़क पर उतरती है और सड़क मार्ग से जब कहीं भी रास्ता तय करती है। क्योंकि पिछले दिनों भी जब वो हाथरस जा रही थी, हम लगातार उनको कवर कर रहे थे दिल्ली से, तो इस दौरान भी 300-400 गाड़ियां का काफिला उनके साथ जुड़ गया था और रफ्तार किसी की कम नहीं हो रही थी। तो इस रफ्तार ही एक बड़ी वजह है जिसके वजह से आपस में 4-5 गाड़ियां टकराई है। किसी को चोट नहीं आई है, किसी तरह की क्षति नहीं हुई है। मनीष, बिल्कुल। चलिए रवि, आप बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर कण में शुद्धता घुल के बन जाए
सागर। 1 किलोग्राम सागर पाउडर मिल्क से बने 10.5 लीटर पौष्टिक दूध, भरपूर छना, भरपूर पनीर, अमूल की भरपूर शुद्धता। जीवन के हर मुहूर्त पर छलके खुशियों की गागर। सागर। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। पूरी दुनिया की तरह भारत भी कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन इस जंग में दिल्ली सरकार ने कभी भी दिल्ली वालों का साथ नहीं छोड़ा है। होम आइसोलेशन हो या प्लाज्मा थेरेपी, हर मोहल्ले में जांच हो या घर पर ही इलाज की सुविधा, हर संक्रमित के घर तक ऑक्सीमीटर पहुंचाया, एक फोन कॉल पर डॉक्टर की सहायता उपलब्ध कराई। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों में भी RT-PCR जांच की कीमत 800 रुपए फिक्स कर दी। आप दिल्ली सरकार का दिल्ली कोरोना